स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर मोर एजुकेशन चैनल। हमने लास्ट क्लास में एसिड्स के बारे में पढ़ा कि एसिड्स को कैसे इंडिकेट किया जाता है, एसिड्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं। आज की क्लास में हम एसिड्स को कैसे प्रिपेयर किया जाता है ये पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, नॉन मेटल्स को अगर हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट कराया जाए तो दे विल फॉर्म एसिड्स। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे क्लोरीन, हाइड्रोजन गैस, दे विल फॉर्म HCl। इसको बैलेंस करते हैं, दो ट्वाइस हाइड्रोजन क्लोराइड। इस रिएक्शन में हमने ये देखा कि नॉन मेटल्स को जैसे ही हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट कराया गया, इन्होंने एसिड बना लिया, HCl बना लिया, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसलिए इस रिएक्शन को डायरेक्ट कॉम्बिनेशन भी कहते हैं, क्योंकि नॉन मेटल्स हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करते ही डायरेक्ट एसिड बनाते हैं विदाउट एनी रिएक्टेंट्स, एंजाइम्स, कैटलिस्ट। नेक्स्ट एग्जांपल इज सल्फर। सल्फर में हाइड्रोजन गैस रिएक्ट कराते ही H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट प्रिपरेशन इज नॉन मेटलिक ऑक्साइड प्लस वाटर, इट गिव्स एसिड। इफ नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स को वाटर के साथ रिएक्ट कराया जाए तो वो एसिड की फॉर्मेशन करते हैं। एग्जांपल देखते हैं, नॉन मेटलिक ऑक्साइड एग्जांपल जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर H2O, they will form H2SO3, sulfurous acid। Another example is SO3, sulfur trioxide, water H2SO4, sulfuric acid। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज जैसे कि CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर H2CO3, कार्बोनिक एसिड। इसका मेन एग्जांपल है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो एसिड की फॉर्मेशन करता है, बट उसे एक अलग रिएक्शन माना जाता है क्योंकि वो हमेशा दो एसिड्स की प्रिपरेशन करते हैं एक मॉलिक्यूल में। एग्जांपल लेते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विद वाटर। जैसे ही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो दो टाइप्स के एसिड की फॉर्मेशन करते हैं, HNO3 प्लस HNO2। एक नाइट्रिक एसिड एंड अनदर इज नाइट्रस एसिड। इसलिए NO2 को इस रिएक्शन में मिक्स्ड एनहाइड्राइड भी कहा जाता है। एंड इन सभी को, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर ट्राइऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड को हो गया, इन सबको एसिड एनहाइड्राइड। अब ये एसिड एनहाइड्राइड होता क्या है? एसिड एनहाइड्राइड उन सब्सटेंसेस को कहा जाता है अगर वो एसिड की फॉर्मेशन करते हैं और उस एसिड में से अगर वाटर को रिमूव कर दिया जाए तो जो सब्सटेंस हमारे पास बचेगा उस सब्सटेंस को कहते हैं एसिड एनहाइड्राइड। एग्जांपल देते हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, जैसे ही सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं सल्फ्यूरस एसिड बनाते हैं। इफ सल्फ्यूरस एसिड में से वाटर को रिमूव कर दिया जाए तो क्या बचेगा? सिर्फ सल्फर डाइऑक्साइड। इसलिए सल्फर डाइऑक्साइड को एसिड एनहाइड्राइड कहते हैं। ऐसे ही अगर H2SO4 में से वाटर रिमूव कर दिया जाए SO3, एसिड एनहाइड्राइड। अगर कार्बोनिक एसिड में से वाटर रिमूव कर दिया जाए कार्बन डाइऑक्साइड, एसिड एनहाइड्राइड। अगर नाइट्रिक एसिड नाइट्रस एसिड के मिक्सचर में से वाटर को रिमूव कर दिया जाए तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को क्या बोलेंगे? मिक्स्ड एनहाइड्राइड, क्योंकि ये दो एसिड की फॉर्मेशन से बनते हैं। Another method of preparation of acid is oxidation of non-metals with strong oxidizing agent। अगर हम non-metals को ऑक्सीडेशन कर दें with the help of strong oxidizing agent। अब ये strong oxidizing agent होते क्या है? ये वो एजेंट्स होते हैं जो डायरेक्ट किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन को ऐड करते हैं, और यहाँ पर अगर नॉन मेटल्स का ऑक्सीडेशन कर दिया जाए तो नॉन मेटल्स डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएंगे एसिड्स में। अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते क्या है? एक ही है, HNO3, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हमने ये पढ़ा था H2CO3, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड क्या था? वीक मिनरल एसिड। वो मिनरल एसिड होते हुए भी वीक था। वैसे ही HNO3 एक मिनरल एसिड है, बट ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है क्योंकि ये डायरेक्ट किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन को ऐड करता है। एग्जाम्पल लेते हैं, सल्फर नॉन मेटल है,
सल्फर में जैसे ही HNO3 को रिएक्ट कराएंगे वो भी कंसंट्रेटेड। अब देखिए किसी भी सॉल्यूशन के लिए, किसी भी एसिड और वाटर के सॉल्यूशन के लिए स्पेशली दो वर्ड्स यूज होंगे यहाँ पे, एक कंसंट्रेटेड एंड अनदर इज डाइल्यूट। इसका मतलब क्या है? कंसंट्रेटेड इज यूज फॉर एनी सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड वाटर। एसिड और वाटर और सॉल्यूशन के लिए यूज करेंगे, वो भी उस सॉल्यूशन के लिए जिसमें एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा हो और वाटर की मात्रा उसके कंपैरिजन में कम हो। एंड डाइल्यूट वर्ड यूज करेंगे जब एसिड की मात्रा कम हो और वाटर की मात्रा उसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हो। तो यहाँ पर HNO3 की मात्रा ज्यादा होगी उस सॉल्यूशन में, इसलिए कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का यूज किया जाएगा सल्फर के साथ। जैसे ही सल्फर में नाइट्रिक एसिड मिक्स करेंगे, सल्फर कन्वर्ट हो जाएगा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड में, डायरेक्ट सल्फ्यूरिक एसिड। अगर सल्फ्यूरिक एसिड एंड अब ये अपने सब्स्टिट्यूएंट भी रिमूव करेगा, NO2 प्लस H2 अपने सब्स्टिट्यूएंट। अब इसको बैलेंस करते हैं। सल्फर के मॉलिक्यूल कितने हैं? एक, नाइट्रोजन के एक, हाइड्रोजन के एक, दो। तो यहाँ पे बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पे लगा दो डायरेक्ट 6 ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, 6 ऑफ हाइड्रोजन, 2 यहीं पर है, तो 2 3 2 3 6 नहीं, 2 2 4। देखिए सभी बैलेंस हो गए। सल्फर एक, हाइड्रोजन 6, 2 2 4, 4 + 2 6, नाइट्रोजन 6, यहाँ पे नाइट्रोजन 6, ऑक्सीजन 6 3 18, 4 6 2 12, 12 + 4 16, 16 + 2 18। बैलेंस हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अनदर एग्जांपल इज फॉस्फोरस। जैसे ही फॉस्फोरस कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो फॉस्फोरस डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड में, एंड अनदर सब्स्टिट्यूएंट में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड वाटर। चलिए इसे बैलेंस करते हैं हम। यहाँ 5 and 5। देखिए फॉस्फोरस 1, हाइड्रोजन 5, 3 2 5, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स 5, यहाँ पर भी 5, ऑक्सीजन 5 3 15, 5 2 10 + 4 14 + 1 15। अनदर एग्जांपल इज कार्बन। जैसे ही कार्बन को HNO3 कंसंट्रेटेड HNO3 में डाला जाता है तो मिलना क्या चाहिए? H2CO3 कार्बोनिक एसिड। बट उस रिएक्शन मिक्सचर में कार्बोनिक एसिड नहीं मिलता। वाई? क्यों नहीं मिलता? क्योंकि बीइंग अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नाइट्रिक एसिड क्या करता है? कार्बोनिक एसिड को स्प्लिट कर देता है, उसको ऑक्सीडाइज कर देता है, कार्बोनिक एसिड को तोड़ देता है CO2 एंड वाटर में। इसलिए हमें उस रिएक्शन मिक्सचर में कार्बन प्लस नाइट्रिक एसिड, हमें उस रिएक्शन मिक्सचर में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस मिलता है, ना कि कार्बोनिक एसिड। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ एसिड इज फ्रॉम सॉल्ट। सॉल्ट और नॉन वोलेटाइल एसिड को अगर रिएक्ट कराया जाए तो हमें मिलते हैं वोलेटाइल एसिड। अब ये वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल होते क्या है? वोलेटाइल वर्ड यूज किया जाता है अगर कोई भी सब्सटेंस इवेपोरेट हो सकता है तो उसके लिए वोलेटाइल वर्ड यूज करते हैं। इट मींस अगर हम यहाँ पे वोलेटाइल एसिड बोल रहे हैं तो ऐसे एसिड्स जो डायरेक्ट अगर रूम टेम्परेचर पे रखा जाए तो डायरेक्ट वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और नॉन वोलेटाइल जो कन्वर्ट नहीं होते हैं। तो अब यहाँ पर हम सॉल्ट को नॉन वोलेटाइल एसिड की मदद से वोलेटाइल एसिड्स में कन्वर्ट करेंगे। और हमारे सिलेबस में नॉन वोलेटाइल एसिड का एक एग्जांपल है सल्फ्यूरिक एसिड, वोलेटाइल एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। चलिए इसके एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए बनाना क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद द हेल्प ऑफ H2SO4। देन Cl लेना है, सॉल्ट हमारा क्लोराइड का ही होना चाहिए, और हमें हाइड्रोजन और क्लोराइड तो हट जाएगा बट सल्फेट को हटाने के लिए कोई अच्छा सॉल्ट चाहिए, तो सॉल्ट ले लेते हैं सोडियम क्लोराइड, नॉर्मली कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड। अगर हम सोडियम क्लोराइड का यूज करें तो H2Cl, क्योंकि हमें ऐसा सॉल्ट चाहिए था जिसमें क्लोरीन प्रेजेंट हो और हाइड्रोजन को रिमूव कर सके, तो हमने सोडियम क्लोराइड लिया। तो सोडियम क्लोराइड में से हाइड्रोजन गैस जो है वो क्लोरीन गैस के साथ मिलके हाइड्रोजन क्लोराइड बना देगा जो कि इवेपोरेट हो जाएगा, एंड सब्स्टिट्यूएंट में क्या बच जाएगा? सोडियम और सल्फेट आयन मिलके क्या बना देंगे? Na2SO4 सोडियम सल्फेट।
और अगर यहाँ पे टेम्परेचर को फिक्स कर दिया जाए लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस, सेम रिएक्शन है कि सोडियम क्लोराइड है प्लस में H2SO4 और उसमें लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर फिक्स कर दिया जाए तब रिएक्शन मिक्सचर में HCl तो बनेगा ही बनेगा, इवेपोरेट भी हो जाएगा, बट सोडियम जो है H2SO4 इसे सिर्फ अपना एक ही हाइड्रोजन दे पाएगा। तो एक हाइड्रोजन देने की वजह से सोडियम सल्फेट नहीं सोडियम बायसल्फेट बनेगा, सोडियम बायसल्फेट। तो दोनों रिएक्शंस में फर्क नजर आ रहा है। बैलेंस कर लेते हैं इसको पहले कि जैसे ही सोडियम क्लोराइड में हम सोडियम सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट कराएंगे तो HCl गैस तो इवेपोरेट हो जाएगा, वोलेटाइल एसिड है, तो हमें सब्स्टिट्यूएंट में क्या मिलेगा, सोडियम सल्फेट। अगर हम लोगों ने यहाँ पे टेम्परेचर को फिक्स कर दिया 200 डिग्री सेल्सियस से कम, तो सोडियम क्लोराइड विद सल्फ्यूरिक एसिड क्या बनेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड तो इवेपोरेट हो जाएगा, बनेगा सोडियम बायसल्फेट आयन NaHSO4। अनदर एग्जांपल इज सोडियम का ही ले लेते हैं। अब हमें किसकी प्रिपरेशन करनी है, नाइट्रिक एसिड की, तो NO3 नाइट्रेट आयन तो चाहिए, तो सोडियम नाइट्रेट ले लेते हैं, सोडियम नाइट्रेट सॉल्ट लेते हैं। सोडियम नाइट्रेट को जैसे ही H2SO4 में रिएक्ट कराया जाएगा तो दे विल फॉर्म NO3 रिमूव हो जाएगा और क्या बनेगा, Na2SO4 सोडियम सल्फेट। इसको बैलेंस कर देते हैं, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे भी 2, यहाँ पर भी 2 लगाना था, ठीक। आगे चलते हैं, और अगर हम लोगों ने यहाँ पर भी 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फिक्स कर दिया फिर क्या होगा, सोडियम इसका सिर्फ एक हाइड्रोजन रिमूव कर पाएगा, HNO3 तो बनना ही नाइट्रिक एसिड इवेपोरेट होने के लिए, NaHSO4। यहाँ पर भी सोडियम बायसल्फेट आयन की फॉर्मेशन